Sudiksha, Um, you Ma'am, people can don't write what I teach. I'm writing and you people don't copy. That is why you don't remember. You don't go through the notes. I tell? Sudiksha, do you write what I teach? Yes, ma'am. Do you write what I teach? Yes, ma'am. Then how come you are not able to recall? लिटमस पेपर के बारे में आपको कुछ भी नहीं याद है? Um, Ma'am, litmus paper change when um, ma'am, Which blue litmus litmus paper change changes with when which acid or base? yes, ma'am. कौन सा लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज होता है when dipped in acid or basic? Ma'am, blue litmus paper change when it reacts with a base. Blue litmus changes to Ma'am, acid. ब्लू लिटमस एसिड में बदल जाता है. Ma'am, can I tell? No, keep quiet and sit. So Diksha, why are you not able to answer? दिक्कत क्या हो रही है? क्या नहीं समझ आ रहा है? Tell me. I will explain you 1000 times. Tell me. मैम, वो लिटमस पेपर कौन से कलर से रिएक्ट होता है? बेटा देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि लिटमस पेपर कितने कलर्स के होते हैं. हाउ मेनी कलर्स डू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा लिटमस पेपर किन किन कलर्स के होते हैं? व्हाट आर द टू कलर्स इन विच लिटमस पेपर इज अवेलेबल? मैम, रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू. और अब मुझे बताओ, रेड वाला क्या करता है? व्हाट डज रेड लिटमस पेपर डू? चलो सृष्टि टेल. मैम, हाँ हाँ. blue litmus turns red when it adds acid. When it is added to a acid. ठीक है. And what about the red litmus paper? Ma'am, litmus litmus reacts when uh, Red litmus paper turns blue. ऐसे बोलो. litmus turns blue when uh, if we added a base. When it is a basic substance. हाँ, तो ब्लू रेड हो जाता है एसिडिक में और रेड ब्लू हो जाता है बेसिक में. ओके. Yes, ma'am. Ma'am, you on the board you have written olfactory indicatory. It should be olfactory indicator. So olfactory indicators are special substances whose smell changes when they come in contact with acidic or basic substances. The acidic Olfactory. or basic substances. I'm so sorry. Acidic or basic substances. वो olfactory indicators वो इन special substances होते हैं जिनकी smell बदलती है when they come in contact with acidic और basic. ठीक है. एसिडिक के साथ उनकी स्मेल होती है कुछ अलग और बेसिक के साथ अलग होती है और किसी के साथ नहीं होती है और किसी के साथ होती है. तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस बेसिक है और कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके.
सी फॉर एग्जाम्पल अनियन जूस जो है, सी आई हैव अ क्लोथ जिसमें अनियन जूस लगा हुआ है एंड आई डिप्ड इट इन द एसिडिक, मैंने उसको विनेगर वाले, सो दीक्षा एम आई ऑडिबल बेटा? सो दीक्षा एम आई Yes, ma'am. ऑडिबल? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, सो देखो एक क्लोथ है, वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड एंड आई वांट द आंसर्स। सो एक क्लोथ है जिसमें मैंने उसको अनियन वाटर में सोख करके रखा है, उसमें अनियन लगी हुई है, ठीक है, इट हैज अनियन स्मेल। व्हाट हैपेंस, मैंने उसको विनेगर वाले पानी में भी डिप किया और मैंने उसको वॉशिंग पाउडर वाले पानी में भी डिप किया। अब क्या होगा कि विनेगर वाले वाटर में इट विल नॉट लूज इट स्मेल, वो अनियन स्मेल अपनी ली रहेगी, इट विल रिटेन, वर्ड इज रिटेन इट्स स्मेल इन विनेगर वाटर, बट इट विल लूज इट्स स्मेल इन वॉशिंग पाउडर। तो बेसिक सब्सटेंस में अनियन जूस जो है वो अपना स्मेल लूज करता है और एसिडिक सब्सटेंस में वो रिटेन करता है। क्लियर? No, Yes, ma'am. ma'am. नॉट क्लियर सृष्टि? ओके, No, सी ma'am. अनियन जूस है, उसको अगर हम लोग कोई एसिडिक चीज में डालेंगे उसका स्मेल नहीं जाएगा। अनियन जूस का कोई स्मेल होता है ना, Yeah, ma'am. स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना अनियन की। Yeah. Yes, तो ma'am. उसको अगर हम लोग जब एसिडिक सब्सटेंस में यानी विनेगर में डाला, उसका स्मेल बिल्कुल नहीं जाएगा। एंड अगर मैंने उसको वॉशिंग पाउडर वाले वाटर में डाल दिया, उसका स्मेल चला जाएगा। दैट मीन्स एसिडिक सब्सटेंस के साथ वो अपना स्मेल रिटेन करता है, वो अपना स्मेल रखता है, एंड विद बेसिक सब्सटेंसेस इट लूजेस इट्स स्मेल। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, so some olfactory indicators are onion, vanilla Yeah, vanilla. and Clove oil. ठीक है, अनियन, व्हाट डज अनियन डू, इट रिमेन, इट रिटेन्स इट्स स्मेल, and it lose loses smell in basic substances. Vanilla also does the same, एसिड में अपनी स्मेल रिटेन करेगी और बेस में लूज कर देगी, एंड क्लोव ऑयल आल्सो डज द सेम, इन एसिडिक सब्सटेंसेस इट रिटेन्स एंड इन बेसिक सब्सटेंसेस इट लूजेस। सेम है, अगर क्लोव ऑयल किसी भी चीज में लगा है या क्लोव ऑयल को हमने एसिडिक सब्सटेंस में डाला, विनेगर में डाला, तो वो अपनी स्मेल रहेगा, उसका स्मेल रहेगा। क्लोव ऑयल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, लौंग का तेल जिसे कहते हैं क्लोव ऑयल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोव ऑयल का भी। सो एसिडिक सब्सटेंसेस में व्हेन वी ऐड क्लोव ऑयल द स्मेल विल रिटेन, क्लोव ऑयल की स्मेल रहेगी, बट इफ वी ऐड इट इन बेसिक सब्सटेंस द स्मेल विल वैनिश, दैट स्मेल विल बी लॉस्ट। क्लियर? Yes, ma'am. तो बस इतने ही ऑल्फैक्टरी Ma'am, इंडिकेटर can you हमारे। repeat it again? यस बेटा? Can you repeat it again? ओके, सी अनियन, व्हाट अनियन, अगर अनियन जूस है एसिडिक सब्सटेंस में उसको डालेंगे उसकी स्मेल रहेगी, बेसिक सब्सटेंस में उसकी स्मेल चली जाएगी। ठीक है, सेम Yes, ma'am. वनीला, ma'am. वनीला की भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। वनीला एसेंस कभी देखा है या स्मेल किया है? Yeah, ma'am. वेरी Yes, स्ट्रॉन्ग ma'am. स्मेल, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। व्हाट हैपेंस, एसिडिक सब्सटेंस में उसको डालेंगे वो अपनी स्मेल रिटेन करी रहेगी, वो उसकी स्मेल रहेगी अगर एसिड में डाला, बट अगर बेसिक सब्सटेंस में डाला तो that will lose its smell, that will lose its smell. Then happens with clove oil, clove oil यानी लौंग का तेल, it also has a really strong essence to it, बहुत strong smell होती है इसकी भी, acidic substance में उसकी smell रहेगी और basic substance में उसकी smell चली जाएगी, lose कर देगी। Clear? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Okay, and the definition should be by heart very nicely. By heart the definition of olfactory indicators. Yeah, ma'am. Ma'am, what you have written is acid substance to the second point.
Where beta? Here? मैम रिटेन स्मेल की नीचे वाला. Beta, that will be same for all three. Retain smell, and retain smell. वो आप तीनों same लिख लो, ठीक है? ओके Write मैम. the same thing in, and then loses smell, and loses smell. Ma'am, we can write this definition in our own words. What are your own words? Tell me. Ma'am, How will you frame it? olfactory indicators are the indicators or the substances which changes their odor when they come in the when they are mixed or come in contact with the acid, basic, and the neutral substances. Yes, you can write it like this. So Diksha, have you written beta? मैम आई एम राइटिंग. Okay, write and then tell me. यस मैम आई हैव रिटन. Written? Yeah, ma'am. Okay. Then we have the last topic, which is neutralization. Is the board visible, beta? Yes, ma'am. Okay. So in neutralization, what happens? See, when an acid is mixed
तो दीक्षा, Yes, ma'am. read what I have written. Neutralization process. When an acid is mixed with a base in the right amount, they react form of solution They react that to is form a form a solution that is neither acid nor basic. This reaction is called neutralization. This reaction is called neutralization. अब क्या होता है देखो, when we take an acid and we take a base, what will happen? The lighting is very low. What happened? तो जब हम लोग एक एसिड लेते हैं एंड वी टेक अ बेस, वेट लेट्स सृष्टि कम बैक, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन हर इंटरनेट एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? Yes, Srushti. What happened? Ma'am, there was no electricity, so there was a Wi-Fi issue. Okay. Ma'am, what did you taught? Yes. Neutralization process. What is neutralization? When there is an acid and a base, when they both are mixed in the right amount, they form a neutral substance. They form a neutral substance जो कि indicator के को react नहीं करता है. Does neutral substances react on indicators? Have any change on the indicators? No, ma'am, they do not. No. Ma'am, ये what did you ask? indicators का कुछ change, indicators में कुछ change होता है neutral substances से? Ma'am, your Ma'am, voice is आपकी voice not नहीं आ रही coming. है. एक तो it is raining, so the connection. Now am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So when an acid is mixed with a base in the right amount, they form a solution that is neither acid nor basic. अच्छा, tell me, a solution that is neither acid nor basic, उस solution को क्या कहेंगे? Ma'am, neutral. I'm neutral. Very good. Neutral substance. Okay. So neutralization reaction का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है. I have to hold the mic all the time. Neutralization reaction का very important point is when you mixed acid with base, they form a neutral substance. They form a Neutral Neutral substance. substances. they form a neutral substance. देखो अब हमने acid plus base, it will form salt plus water. Is salt Ma'am, screen छोड़ is salt and water a basic substance, acid substance, or a neutral substance? Which type of substance is salt and water? Ma'am, they are neutral substances. They are neutral substances. So whenever we mix acid and bases, so Diksha, am I not audible to you? Yeah, ma'am, you are Ma'am, audible. the screen is totally black. No, ma'am.
Pin Ma'am, me. it is written today. I think it's a network issue. It's a network issue from your side. Leave the meeting and then rejoin. Yes, ma'am. Quickly do that, then we will study. Quickly. Ma'am, tomorrow is the test of this chapter, right? Are you ready to give the test? Yeah, ma'am, you told on Saturday that you will complete the chapter today, and tomorrow on Tuesday you will take the test. So I was just asking. Okay, if you both can give the test, there's no problem. I will take the test. Ma'am, I have a doubt. Anji beta, ask. Ma'am, our teacher took us a test of this chapter. So, in that test, there was a question that why is litmus considered as acid-base indicator? So, I wrote the answer like this: it is because litmus changes its color in acidic and basic solution. So, the teacher, the question was having 2 marks, and the teacher gave me a 1 mark. So, I asked the teacher. So, the teacher said that you have to write the question more you have to write that question like more openly so that we can understand how it is called as acid base indicator, which color the changes in Yeah, acid and basic listen. Yeah, I substances. understood what are you saying. See, the question was why is the litmus known as acid-base indicator, right? Indicator, yeah, ma'am. See, you have to write the whole answer. When the question is of 2 marks, you have to give a detailed answer that litmus is considered as an acid-base indicator because it changes its substances in acid, in acid and basic substances. ये लिखा, and then next point में you have to write that red litmus changes to, what does red litmus changes to? Ma'am, red litmus changes to blue in basic Yeah, substances. in basic substances, red litmus changes to blue and blue litmus changes to red in Red acidic in acidic substance. You have to substances. write this full answer to get 2 marks, okay? Okay, ma'am. Okay. Yes, so Diksha, now can you see the screen? So Diksha, Yes, ma'am. can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay. सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस को जब हम लोग साथ में रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. सॉल्ट एंड वाटर इज formed which is a neutral substance, a substance which is neither acid nor basic. वो substance बनता है और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? Neutralization. अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन एंड प्रोडक्ट, जो एक और एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट होता है, दैट इज हीट. हीट इज ऑल्सो इवॉल्व. अच्छा, हीट जो रिएक्शंस निकालती हैं, द रिएक्शंस विच give a lot of heat are called exothermic reaction. So neutralization reaction जो है वो एक exothermic reaction भी है.
It is an exothermic reaction also. Exothermic. और जो रिएक्शंस हीट अब्सॉर्ब करती हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एसिड और बेस के साथ एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर एंड हीट गिव आउट करते हैं. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होता क्या है, कैसे होता है ये. एसिड जो है दे हैव अ पीएच अबव 7, सॉरी बिलो 7, राइट. Yeah, ma'am. Acid have a pH below 7. So Diksha, are you able to understand? Yes, ma'am. सो एसिड का जो पीएच लेवल है वो बिलो 7 होता है और बेस का अबव 7 होता है. तो जब बिलो 7 वाला और अबव 7 वाले साथ में मिलते हैं वो बैलेंस आउट कर देते हैं एक दूसरे को और नियर टू अबाउट 7 पीएच लेवल ले आते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now three very important things to remember about neutralization reaction and to mention in your answers. Ma'am, I have one more doubt. हाँ जी बोलिए. Ma'am, if the solution is basic in nature and when we add acid substance in the basic substance, so it will turn acid, neutral. Sorry, and if we add in the basic substance, if we add more a lot of acidic substance, so what will See, happen? see, एक वहां पर एक वर्ड लिखा था इन राइट अमाउंट, है ना. Yeah. सी, अगर आपने बेसिक का कंसेंट्रेशन, बेसिक का अमाउंट ज्यादा कर दिया तो वो बेसिक के तरफ हो जाएगा. और अगर आपने एसिड का अमाउंट ज्यादा कर दिया है तो वो एसिड के तरफ हो जाएगा. उसका पीएच लेवल बिलो 7 जाने लगेगा रादर देन बीइंग इक्वल टू 7. वो 7 से छोटा जाने लगेगा अगर एसिड ज्यादा हो गया. और अगर बेसिक सब्सटेंस ज्यादा हो गया तो वो बेसिक की तरफ जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have the substance in the balanced amount and in the right amount. Right amount is a very important word to write. Okay, so Yes, now, ma'am. yes, Sudiksha, have you any doubt? No, ma'am. Heat is released in this reaction. Heat is released. Have I written the spelling of released? Oh, yes. अच्छा, मैंने अभी लिखा था when acid and basic substances react are mixed in the right amount they form a substance which is neither too acid nor basic. मैंने ये लिखा था ना. You can Yeah. write when acid and basic substances are mixed together they form salt and water which is neither too acid nor basic. ठीक है, salt and water भी लिख सकते. Very important, write that also in your answer. Ma'am, in the test, the question was what is neutralization? So I wrote neutralization means the process in which acid and base are mixed as well as heat, salt, and water are released. This process is known as neutralization. So this definition was correct. Yes, this is 100% correct. You have to mention the correct things. अगर आपने जो जो चीजें होती हैं रिएक्शन में वो मेंशन कर दिया है in the correct English, you will get full marks. क्या क्या होता है when acid and basic substances are mixed together in the right amount, they form salt and water and heat, which are neutral substances. So 3 points very important. आपके आंसर में ये होने ही चाहिए. Very important, in the right amount also, in the correct or the right proportion. Heat is released in neutralization reactions. Salt and water is formed and the final solution which we get is neutral. We get a neutral solution. Clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. Written? No, ma'am. Last point. Okay, quickly write. Done, ma'am. Okay.
So Diksha completed? Yes, ma'am. Okay. अब हम लोग ये न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस कुछ डेली लाइफ प्रोसेसेस डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस में यूज करते हैं एंड वी डोंट रियली सी थ्रू कि हम लोग क्या प्रोसेस कर रहे हैं और क्या साइंस है उसके बिहाइंड, बट वो चीजें होती हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. आई विल टेल यू हाउ वी डू दैट. Have you been injected by a have you ever been bitten by an ant? Ant ने कभी Yes. काटा है? Ma'am, you are not audible. Yeah, ma'am. Yes, so Diksha, now am I audible? Yeah, Yes, ma'am. Okay. See, have so Diksha, कभी आपको red ant ने काटा है? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, बहुत बार. So क्या होता है? When red ant bites us, हम लोग उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल लेते हैं. वी ऐड बेकिंग सोडा ऑन टॉप ऑफ दैट. उससे क्या होता है, तुरंत उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, Acid. एसिड तो होता है, बट द इन्फेक्शन और द पेन और द रेडनेस वैनिश. हाउ डज दैट हैपन? वो कैसे होता है? व्हेन रेड एंट इंजेक्ट्स अस, when red ant injects us, वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन पे रिलीज कर देती है. कौन सा एसिड रिलीज करती है सुदीक्षा? यस सुदीक्षा, विच एसिड? Yes, ma'am. कौन सा एसिड रेड एंट हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं? आई जस्ट टोल्ड यू, फॉर्मिक एसिड. नाउ टेल मी विच एसिड? Formic acid. Yes. So when a red ant bites, it injects formic acid into our skin. Ma'am, are all the acid harmful for us? No, I just मैंने उस दिन बताया था ना, not all acids are harmful for us. In Yes, curd ma'am. there is lactic acid. Is that harmful for us? No, right? No. In lemon juice there is citric acid. Is that harmful? No. In vinegar there is acetic acid. Is that harmful? No. Not all acids are harmful. There is Ma'am, citric acid harmful नहीं होता. फॉर्मिक एसिड इज हार्मफुल, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो डेडली होता है. कुछ कुछ खानों में भी हमारे फॉर्मिक एसिड होता है. सो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत डेडली होता है, बट हाँ, इट इन व्हेन द फॉर्मिक एसिड, व्हेन एन एंट बिट अस, वो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर डाल देती है, विच कॉजेज स्वेलिंग एंड रेडनेस, विच कॉजेज स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस. अब उसके ऊपर व्हेन वी ऐड बेसिक सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा, तो क्या होता है, क्या होगा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा कि हमारा पेन, हमारी रेडनेस विल वैनिश. Ma'am, the neutralization process will happen. द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विल हैपन बिकॉज हम लोगों की बॉडी में जो एंट ने फॉर्मिक एसिड रिलीज किया, उस पे आई एडेड बेकिंग सोडा. सो एसिड एंड बेस formed acid and base reacted together and they formed a neutral substance. न्यूट्रल उसको और रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया. सो वो पेन, दैट रेडनेस वैनिश्ड. तो इस तरह से एंट बाइट्स में हमारे ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वी डू. एंट ने काटा, फॉर्मिक एसिड रिलीज किया, हमने बेकिंग सोडा डाला, वो न्यूट्रलाइज हो गया. बस दैट इज एसिड प्लस बेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो दीक्षा, समझ आया?
Yes, मैम, ma'am. आई हैव अ डाउट। हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम, जब एंड बाइट करती है तो हम लोग उनको स्वेलन हो जाती है, तब हम लोग कोई भी बेस डालते हैं तो वो सही होता है। हाँ, तुरंत जब एड काटे उसके ऊपर अगर आपने कुछ बेसिक सब्सटेंस डाल दिया है तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सही हो जाएगा। Ma'am, हाँ, ma'am, when ant bites it, to us it injects formic acid in us. So when a snake bites, which acid is injected in us? स्नेक वेनम बोलते हैं उसको। वेनम कौन सा एसिड होता है उसमें? वेट, लेट मी फाइंड आउट, आई आल्सो डोंट नो। Well, हाँ, मैंने बोला ना, एसिड नहीं होता, दैट इज वेनम, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो एसिड नहीं होता, वो वेनम होता है, उसमें कोई एसिड नहीं होता। वेनम मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और प्रोटीन्स होता है। यस, आई वाज राइट। and ma'am, when a snake bites us, so that venom, how to stop that venom from passing through all the body parts of us? हाँ, Ma'am, when the snake bites, so it injects venom in our body. So, how to release that venom from our body? बेटा दैट तो वी गो टू अ डॉक्टर, वी गो टू अ डॉक्टर, राइट, Yeah. एंड दे गिव अस एन एंटी वेनम। वो एक एंटी वेनम देते हैं जो कि रियल ट्रीटमेंट होता है। वो वेनम को हमारी बॉडी में जो वेनम जाता है उसको अगेंस्ट काम करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको न्यूट्रलाइज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में उसे खत्म कर देता है। तो एंटी वेनम डाल देते हैं हमारी बॉडी में। और मैम जब वो सांप काटता है तो जहाँ पर वो काटता है तब हम कपड़े से ऐसे बांध लेते हैं, जाके टाइट बांध देते, वो है क्यों बांधते हैं? टाइट बांध देते हैं कपड़े से? हाँ। आई हैवंट सीन। जो वेनम की जो स्प्रेड है शायद उसके लिए हो सकता है कि मतलब जिस तेजी से वेनम हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है उसकी जो स्पीड है उसको कम कर सके। दैट इज व्हाई अ टाइट क्लॉथ इज बीइंग रैप्ड अराउंड so that the venom moves to our heart slowly। हमारे जो हार्ट को डैमेज, सबसे पहले हमारा हार्ट ही डैमेज करता है और जाके when our heart is damaged and the एक्सक्यूज nerves मी are मैम। blocked। हाँ जी सुदीक्षा। मैम, अभी हमारे घर की पावर कट हो गया है। वी हैव 6 मिनट सुदीक्षा, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो एंट बाइट वाला समझ आया सुदीक्षा? फॉर्मिक एसिड एंट काटती है हमारी बॉडी में, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और पेन और स्वेलिंग वैनिश हो जाती है, चली जाती है। समझ आ गया दोनों को? यस मैम। ओके, दूसरा यस है मैम। सॉइल ट्रीटमेंट। दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट। जो एसिडिक सॉइल मैम होती है, व्हाट? सॉइल ऑयल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। ओके मैम। तो एसिडिक सॉइल जो होती है उसमें प्लांट्स उगाना, उसमें क्रॉप्स उगाना, क्रॉप्स ग्रो करना इज नॉट दैट इजी। सो व्हाट डू फार्मर्स डू? फार्मर्स ऐड लाइम। लेमन एंड लाइम आर द टू डिफरेंट थिंग्स। लेमन जूस एंड लाइम। मैम लैम मतलब वो पुट्टी बोलते हैं ना उसे? हाँ बेटा।
मैम लाइम मतलब वो जो दीवारों पर वो वाइट कलर की पुट्टी मारते हैं वो ना? हाँ वो हो, हाँ हाँ, लाइमस्टोन वाला जो वो होता है वो, हाँ हाँ हाँ, उस तरह का कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाला। क्या होता है कि जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, कुछ सॉइल्स बहुत एसिडिक होती हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स इन दैट, सो व्हाट डू दे डू इज दे ऐड दिस लाइम। सुदीक्षा कंफ्यूज नहीं होना, लेमन जूस एसिडिक होता है और लेमन जूस और लाइम दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीजें। मैंने बोला दीवार की पुट्टी टाइप जो बताया सृष्टि ने, उस तरह के सब्सटेंसेस, Ma'am, I कैल्शियम। can't understand. Line. लाइम बेटा, आप इसको कुछ फ्रूट टाइप नहीं समझो, वेट मैं दिखाती हूँ। मैम चूना चूना। चूना समझो, ठीक है, ये कोई फ्रूट No, नहीं है, ये ma'am. कोई वेजिटेबल नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ये चूना, लाइम इज चूना हियर, वी आर टॉकिंग द लाइम विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, CaO उसे बोलते हैं। आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, आगे क्लासेस में आपको लाइम वर्ड भी नहीं मिलेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। सो लाइम एंड लेमन जूस दो डिफरेंट चीजें हैं। सो दीक्षा, चिल्ड्रन ऑफन गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। लेमन जूस एसिडिक होता है और लाइम बेसिक होता है, ठीक है, और ये फ्रूट और ये मैम खट्टा नहीं मैम होता। तो लेमन जूस को भी हम लोग लाइम बोलते हैं ना, लाइम वाटर। हाँ, लाइम वाटर, बट दिस इज नॉट दैट लाइम विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दिस इज नॉट दैट लाइम। द लाइम टॉक्ड हियर इज चूना और पुट्टी, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके ओके यस मैम। मैम। ओके। So that is why I told you to don't get confused. Lemon juice is acidic and lime is basic over here. So what do farmers do? They add this lime in the soil. In the soil they add this lime and the soil neutralizes and becomes perfect or suitable to grow crops on it. Clear? Farmers का use कैसे करते हैं farmers? Neutralization process को? यस मैम। तो दीक्षा समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड इट नाउ? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सो दीक्षा, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। यस मैम। सो हमने एंट बाइट्स पढ़ा, फार्मर्स वाला पढ़ा सॉइल को वो करने के लिए, एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है? मैम फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट बेटा, फैक्ट्री वेस्ट। ओके मैम। जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, they have a lot of acids in them, they have a lot of acids in them। और वो वेस्ट को जब हम कोई भी वाटर में रिलीज करते हैं, ऑल द फैक्ट्री वेस्ट्स आर रिलीज्ड इन वाटर और डम्प्ड इन द डंपिंग एरियाज। वो डंपिंग एरियाज में या वाटर्स में रिलीज किए जाते हैं ये जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्रीज के। तो इन वेस्ट में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एसिड्स होता है और हार्मफुल एसिड होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एसिड होता है और हार्मफुल एसिड होता है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए वी ऐड बेसिक, वो लोग क्या करते हैं, दे ऐड अ बेसिक सब्सटेंस टू दैट बेस, उसमें बहुत ज्यादा बेसिक सब्सटेंस मिला दिया जाता है, so that when they are released in the water or in the dumping areas they are less harmful for the animals। like अगर हम इसी तरह से इसको acidic waste को पानी में release कर देंगे, all the fishes and marine animals will die of that because of that acid। तो इन waste में पहले basic substance add कर दिया जाता है ताकि acid और जो basic substance डाला है वो मिलके neutralize कर दें, and then this waste is released into the water and the dumping areas, ताकि वो फिशेस, मरीन एनिमल्स और जो भी एनिमल्स होते हैं विच दे द विच मतलब हैव यू एवर सीन काउज एंड डॉग्स गो एंड इंस्पेक्ट द वेस्ट? मैम दे ईट दैट Yeah, they वेस्ट। eat the leftovers and they check whether anything is there for them to eat. So the basic substances are mixed in this in these waste so that they are less harmful. Clear? या मैम। So Diksha, is यस it मैम। clear? यस मैम।
Okay, so here comes the end of the chapter. I want you all to read the whole chapter, check whether you have understood everything or not, and tell me tomorrow. And also come prepare for the test. When is the test? Tomorrow only. Okay, ma'am. Tomorrow I will take the test and then I will complete large numbers. Okay, ma'am. Okay, thank you so much for joining. You both can leave the class. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye. Good evening, Ayushi. Ma'am, what's the homework? Read the chapter and learn for the test. Okay, ma'am. Okay. Good evening, Devansh. Bye, ma'am. Good evening, ma'am.